नर्मदे हर। 54वां अध्याय गोपालेश्वर तीर्थ महात्म्य। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, हे धर्मराज, गोपालेश्वर नामक उत्तम तीर्थ जो सब पापों को नष्ट करने वाला है, वह नर्मदा के तट पर स्थित है। यह पवित्र शिवलिंग गाय के शरीर से उत्पन्न हुआ है। धर्मराज ने पूछा, नर्मदा के दक्षिण तट पर पापनाशक इस लिंग की मणिनाग के समीप गाय के शरीर से कैसे उत्पत्ति हुई? कृपया आप गोपेश्वर तीर्थ के उत्पत्ति का वर्णन करिए। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे धर्मराज, वहाँ कामधेनु ने पूर्व काल में तप किया था। उसने देवादिदेव भगवान शंकर को सच्चे मन से आराधना की और धन कामधेनु की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो देवादिदेव उसके शरीर से बाहर निकलकर बोले, हे देवी जगन्नाथ कपिले, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। हे सुखमयी, तुम जो चाहती हो वह वर मांगो। कामधेनु बोली, भगवान लोगों के हितार्थ श्री ब्रह्मा जी ने मेरी सृष्टि की है। मेरी कृपा से संसार की कामनाएं पूरी होती है। हे भगवान, ऐसी कृपा से लोग स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। लोगों के कल्याणकारी कामना से है शंभो, हे शंभो, आप इस तीर्थ में निवास करें। तब एवमस्तु कहकर भगवान शंकर उस तीर्थ से प्रसन्नता पूर्वक निवास करने लगे। उस समय से वह एक बार स्नान करने पर ही उस समय से वह तीर्थ पृथ्वी पर गोपालेश्वर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। हे राजन, मात्र एक बार स्नान करने पर ही यहाँ समस्त पापों का नाश होता है। जो पुरुष गोपालेश्वर तीर्थ में भक्ति पूर्वक गोदान करता है, वह उत्तम लोक को प्राप्त करता है। सुवर्ण से युक्त गाय योग्य विद्वान ब्राह्मण को देना चाहिए। गाय बछड़े से युक्त एवं युवा हो, सफेद हो, बहुत दूध देने वाली हो, ऐसी गाय को कृष्ण पक्ष की अष्टमी तथा चतुर्दशी तिथि में वस्त्रादि रहित दान दे देना चाहिए। सभी मासों में एक विशेष रूप से कार्तिक मास में बड़ी भक्ति से वेदाध्ययन में रत शीलवाहन ब्राह्मण को अत्यंत श्रद्धा से यह दान देना चाहिए। जो विधि पूर्वक दान देता है और लेता है, वे दोनों ही पुण्य कर्म वाले होते हैं। देखने वाले को भी पुण्य प्राप्त होता है। जो पुरुष इस तीर्थ में भक्ति से पिंड दान करता है, हे राजन, एक पिंड से ही वह उत्तम गति को प्राप्त करता है। जो पुरुष प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्री गोपेश्वर को प्रणाम करते हैं, फूटे पात्र में जल की भांति ही उनके पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे भगवान, उस तीर्थ में जो पुरुष सांड छोड़ता है, उसके पितरों का उद्धार होता है और वह शिवलोक में पूजित होता है। हे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ने पूछा, व्रतोत्सर्ग अर्थात सांड छोड़ने पर जिस फल की प्राप्ति होती है, हे महर्षि, कृपा करके उसका वर्णन करिए। श्री मार्कंडेय जी बोले, शुभ लक्षणों से युक्त सांड को छोड़ने पर जो फल होता है, हे धर्मराज, मैं वह तुमसे कहूँगा, सुनो। राजन, कार्तिक और वैशाख की पूर्णिमा में श्री शंकर के समीप शुद्ध स्नान किए हुए जितेंद्रिय होकर भगवान शंकर प्रसन्न हो, ऐसा कहकर सांड को छोड़ दे। हे पुत्र, उसके साथ ही 4 सुंदर बछिया भी जो शुभ लक्षणों से युक्त हों, श्रेष्ठ ब्राह्मण को देकर भगवान शंकर ब्रह्मा और विष्णु को प्रसन्न हो, ऐसा करने से पूजित होता है। वहाँ निवास करने के पश्चात जब मृत्यु लोक में जन्म लेता है, तब वह धन धान्य से पूर्ण श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होता है। वह रोग रहित, रूपवान, विद्या संपन्न, सत्यवादी एवं शीलवाहन होता है। हे युधिष्ठिर, गोपालेश्वर तीर्थ के महात्म को मैंने तुमसे कहा। यह गोपालेश्वर तीर्थ लिंग नर्मदा के तट पर गाय के शरीर से प्रकट हुआ। 54वां अध्याय सुनो। 55वां अध्याय गौतमेश्वर तीर्थ का महात्म्य। श्री मार्कंडेय ने कहा, हे धर्मराज, सर्व पापहारी गौतमेश्वर तीर्थ जो नर्मदा जी के उत्तर तट पर स्थित है, स्वर्ग की सीढ़ी के समान संसार के हित साधन के लिए महर्षि गौतम ने इस तीर्थ की नींव रखी थी। गौतमेश्वर तीर्थ में भक्ति भाव से जाने वाले
सब पापों का विनाश कर स्वर्गवास का सुख देते हैं। यह तीर्थ यश और कीर्ति को बढ़ाने वाला, जय देने वाला एवं दुख नाशक है। यहाँ एक पिंडदान करने से ही 3 कुलों का उद्धार होता है। भक्ति पूर्वक थोड़ा बहुत किंचित दान जो दिया जाता है वह सब गौतम ऋषि के प्रताप से 100 गुना और 1000 गुना हो जाता है। यह सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, ऐसा भगवान शंकर का कथन है। 55वां अध्याय संपूर्ण। नर्मदे है। 56वां अध्याय शंखचूड़ तीर्थ महात्मा। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे धर्मराज, सुंदर प्रसिद्ध शंखचूड़ नामक एक तीर्थ नर्मदा जी के तट पर है। वहां नर्मदा के तट पर गरुड़ के भय से शंखचूड़ नाग भय रहित हो निवास करते हैं। उस तीर्थ में जो भक्ति पूर्वक सावधान होकर दुग्ध मधु और घृत से शंखचूड़ को स्नान कराता है तथा रात्रि में देव के सम्मुख जागरण करता है, उत्तम व्रत वाले ब्राह्मण को दधी और अन्न से विधि पूर्वक तृप्त कर गोदान करता है, उसके सब पापों का क्षय हो जाता है। हे कुंती नंदन, जो पुरुष उस तीर्थ के में सर्प से डसे हुए पुरुष का अंतिम संस्कार करता है अथवा उसके निमित्त तर्पण करता है, वह पुरुष देवेश श्री शिव जी के वचनानुसार उत्तम लोक को प्राप्त करता है। नर्मदे हर। 56वां अध्याय संपूर्ण। 57वां अध्याय पारेश्वर तीर्थ महात्मा। नर्मदे है। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे धर्मराज, सर्वश्रेष्ठ पापनाशक पारेश्वर तीर्थ की मनुष्यों को यात्रा करनी चाहिए। यहाँ महात्मा पाराशर ने पवित्र तट पर पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप किया था। नर्मदा के उत्तर तट पर बड़ी भक्ति से महात्मा पाराशर ने शक्ति स्वरूपा गौरी को प्रसन्न किया। माँ गौरी ने कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ, हे ऋषि पाराशर, तुम मुझसे वर मांगो। पाराशर बोले, देवी, यदि आप मेरी भक्ति पर प्रसन्न हो और मुझे वर देना चाहती हो तो हे माते, मुझे आत्मज्ञानी तत्वज्ञ आदि श्रेष्ठ गुणों से निपूर्ण पुत्र प्राप्त हो। हे देवी पार्वती, इस तीर्थ में नर्मदा के दक्षिण तट पर संसार के हित के लिए व उद्धार के लिए यहाँ स्थित होकर पाराशर के नाम से आप यहाँ निवास करें। देवी ने कहा, एवं वस्तु, तुम्हारी इच्छा के अनुसार ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर देवी वहां से अंतर ध्यान हो गई। महर्षि पाराशर ने पार्वती और देवों में महादेव, अविनाशी सर्वातीत सुर असुरों में नमस्कृत भगवान श्री शंकर को भी स्थापित किया। हे धर्मराज, ऐसा कर महर्षि पाराशर उपकृत हुए। हे धर्मराज, उस तीर्थ में जो पुरुष भक्ति से शुद्ध और नियत मन वाला, काम क्रोध से रहित स्त्री अथवा पुरुष माघ, चैत्र, वैशाख, श्रावण, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में सदैव वहां जाकर पवित्र नर्मदा के दक्षिण तट पर परम दीपदान रात्रि जागरण करता है, काम क्रोध से रहित होकर गीत, नृत्य, वाद्य आदि का आयोजन करता है, वह शुभ गति प्राप्त करता है। प्रातः काल होने पर श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करें। हे कुंती नंदन, धन, सुवर्ण दान, वस्त्र, छाता, शैया, भोजन तथा तांबूल आदि से ब्राह्मणों को तृप्त करें। मनुष्य को वहाँ कच्चे अन्न अथवा पकवान से अथवा जल से श्राद्ध करना चाहिए। स्त्रियों और शूद्रों को कच्चे अन्न से ही श्राद्ध करना उत्तम है। हे युधिष्ठिर, ब्राह्मणों को 4 गुना अन्न देना चाहिए। वेदोक्त विधान से बड़े यत्न पूर्वक ब्राह्मण का पूजन करें। हे राजन, हाथ भर में कुशों तथा तिल अक्षतों से श्राद्ध कर्म करना चाहिए। ब्राह्मणों को उत्तर मुख तथा स्वयं दक्षिणाभिमुख बैठना चाहिए। ब्राह्मण के आगे यह उच्चारण कर कुशों पर अन्न रखना चाहिए कि इस तीर्थ के प्रभाव से प्रेत उत्तम लोक हो जाए, मेरा पाप शांत हो, सदा शुभ की वृद्धि हो, ब्राह्मण श्रेष्ठ मेरा वंश और बंधु वर्ग वृद्धि को प्राप्त हो। इस प्रकार ब्राह्मणों को शक्ति अनुसार दान देना चाहिए। पांडव श्रेष्ठ परमेश्वर आश्रम में ब्राह्मणों को गाय, भूमि, सुवर्ण, अन्न, वस्त्र आदि सामर्थ्य अनुसार देना चाहिए। जो पुरुष श्रद्धा भक्ति से सिर्फ तीर्थ महात्मा को सुनते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। नर्मदे हर। तदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे। 58वां अध्याय भीमेश्वर तीर्थ महात्मा। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे युधिष्ठिर, कठिन व्रत करने वाले ऋषियों से सेवित
सब पापों के विनाशक भीमेश्वर तीर्थ की परमेश्वर तीर्थ के बाद यात्रा करनी चाहिए। उस तीर्थ में स्नान कर जितेंद्रिय हो उपवास करते हुए ऊपर की ओर हाथ किए हुए सूर्य की ओर दृष्टि कर ओम का जाप और ध्यान करना चाहिए। उस पुरुष का उसी क्षण एक जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। गायत्री के एक जप से एक जन्म का पाप और 100 बार जप करने से पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। 1000 बार गायत्री जप से गायत्री देवी 3 जन्मों तक का पाप नष्ट कर देती है। हे राजन, वैदिक और अलौकिक जप के योग्य मंत्र जप करने पर अग्नि में तृण की भांति संपूर्ण पाप वहां तत्क्षण नष्ट हो जाता है। किंतु देवता के बल का आश्रय और विश्वास कर कभी जानबूझकर पाप आचरण न करें, क्योंकि अज्ञान से किया गया पाप शीघ्र नष्ट होता है, परंतु जानबूझकर किया गया पाप नष्ट नहीं होता। उस तीर्थ में जो पुरुष यथाशक्ति दान पुण्य करता है, हे पांडुनंदन, वह सब दान पुण्य अक्षय फल प्रदान करता है। नर्मदे हर तदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे। छोटे छोटे अध्याय हैं, इसलिए एक साथ सभी ले लेते हैं। 59वां अध्याय, नारदेश्वर तीर्थ महात्मा। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे धर्मराज, परम श्रेष्ठ नारद तीर्थ जिसकी स्थापना नारद जी द्वारा की गई, उसकी यात्रा करनी चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, है मुनिश्रेष्ठ, नारद ने इस तीर्थ को क्यों और कैसे बनाया? हे ऋषिवर, आप इस वृत्तांत को हमें बताने की कृपा करें। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे कुंती नंदन, ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनियों ने श्रेष्ठ नर्मदा तट पर उन्होंने घोर तपस्या की थी। हे धर्मराज, उन्होंने नाड़ी और इंद्रियों पर ही नहीं, अपनी आकृति पर पूरा नियंत्रण किए हुए अंतिम मर्यादा को प्राप्त नारद ने देवादिदेव को प्रसन्न किया। महादेव जी ने कहा, हे योगीनाथ, अयोनिज विप्रवर, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रभावित हूँ। हे वत्स, तुम मनोवांछित वर मांग लो। नारद जी बोले, हे शंभो, मैं अपनी योग सिद्धि के लिए आपकी कृपा चाहता हूँ और सदा आप मेरी भक्ति बनी रहे। मैं वेद वेदांगों का परम नामी विद्वान और इच्छानुसार विचरने वाला हूँ। हे महादेव, मैं सदा तीनों काल का जानकार और गायन वादन का विद्वान हूँ। हे महेश्वर, प्रतिदिन देवदानव और मनुष्य का युद्ध पाताल मृत्युलोक तथा स्वर्ग में भी जाकर आपकी कृपा से सब देखूं, आपको और माता पार्वती को ही देखूं। यह तीर्थ सब पापों को नाश करने वाला और सब लोकों में विख्यात हो, यही वर दीजिए। सदाशिव ने कहा, नारद, ऐसा ही होगा, यह मेरा वचन है। मेरी कृपा से तुम्हारा चिंतन किया गया सब कार्य सिद्ध होगा। हे वत्स, तुम स्वर्ग और पाताल एवं मृत्यु लोक में इच्छानुसार भ्रमण करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। मेरी कृपा से तुम 7 स्वर, 21 मूर्छनाएं और 49 तानी संगीत की प्राप्ति होगी। मुझे दिव्य नृत्य गीत बहुत ही प्रिय है, यह सब तुम्हें प्राप्त हो। देव दानवों तथा किन्नरों का युद्ध भी तुम देख सकोगे। मेरे अनुग्रह से पृथ्वी में परम पुण्यदायी तुम्हारा तीर्थ होगा और तुम संपूर्ण ज्ञान में कुशल वेद वेदांग के तत्ववेत्ता होवोगे। हे नारद, तुम मेरी कृपा से निसंग और आसक्ति रहित होवोगे। ऐसा कहकर भगवान शंकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। हे राजेंद्र, सब जीवों का कल्याण करने वाले शंकर को नारद जी ने वहां बड़े प्रेम से स्थापित किया। नारद जी के द्वारा स्थापित तीर्थ पृथ्वी में उत्तम तीर्थ है। हे राजन, जो मनुष्य इंद्रियों को जीत कर उस तीर्थ में जाता है, उसका जीवन कृतार्थ होता है। हे कुंती नंदन, भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है, उस तिथि में बड़ी भक्ति से उपवास तथा रात्रि में जागरण करें। चतुर्दशी जागरण करें। शुभ लक्षण संपन्न ब्राह्मण को छत्र देवे। जो पुरुष शस्त्र से मारे गए हैं, उनका श्राद्ध भी वहां करें। वे पुरुष पिंडदान के प्रभाव से उत्तम लोक प्राप्त करते हैं। भारत वंशोत्पन्न हमारे पितृगण परम गति को प्राप्त हों, यह उच्चारण कर पितरों का उद्देश्य से
कपिला गाय श्रेष्ठ ब्राह्मण को देना चाहिए। इस श्राद्ध के करने से ब्राह्मण की प्रसन्नता तथा श्री नर्मदा जल के प्रभाव से एवं न्यायोपार्जित धन के दान से अर्थात इन सब के प्रभाव से प्रेत परम गति को प्राप्त होता है। ऐसा कहकर ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा भी देना चाहिए। हे विशाल नेत्र राजन, ब्राह्मणों को भविष्य मतलब पवित्र अन्न भी देना चाहिए। जो पुरुष भक्ति पूर्वक शिव मंदिर में दीपक प्रज्वलित करता है वह सफल पाकर रुद्र लोक जाता है। ऐसा शंकर जी ने स्वयं कहा है। केवल विद्यादान से ही मनुष्य अक्षय गति को प्राप्त करता है। हे राजन, वहाँ शस्य संपन्न हरी भरी खेती से युक्त भूमि भी देनी चाहिए। वहाँ पवित्र मंत्रों से भक्ति पूर्वक अग्निदेव को प्रसन्न अर्थात तृप्त करे। वहाँ जो पुरुष भक्ति पूर्वक व्रत और अन्न हवनीय द्रव्य से सदा पूजन करते कराते हैं उनका कल्याण होता है। नारद नामक तीर्थ जो नर्मदा के उत्तर तट पर स्थित है, जहाँ अग्नि आदि देव हैं तथा सर्व देवों में ऋषि हैं, ऋषि द्वारा वे सभी संतुष्ट और तृप्त रहते हैं। अग्निदेव विशेषतः प्रसन्न करने योग्य हैं। अग्निदेव के पूजित होने पर पुनः दरिद्रता नहीं आती। हर प्रकार के अन्न धन से अत्यंत सुख प्राप्त होता है एवं श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होता है। सुंदर वेश वाले तथा सदैव धन से संपन्न रहते हैं। बाढ़ नदियों का पति, स्त्रियों का सदाचार परायण, राजा प्रजा का तथा धन मनुष्यों का और ऋतुएं वृक्षों के लिए यौवन को पुनः लौटा देते हैं। धनेश कुबेर ने इस तीर्थ में धनद भाव अर्थात धन का स्वामित्व पाया। यम से नियामकता वज्रधारी इंद्र ने भी देवराज का पद बड़ी यहीं से पाया। दूसरे राजाओं ने भी राजपद पाया। नारदेश्वर की महिमा से ध्रुव निश्चलता को प्राप्त हुए। समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ यह तीर्थ श्री नारद जी के द्वारा स्थापित है। वह समुद्र पर्यंत विस्तीर्ण पृथ्वी के उत्तर तट पर स्थित है। यह श्रेष्ठ तीर्थ महापापों का नाशक है। नर्मदे है 60वां अध्याय दधि स्कंद मधु स्कंद तीर्थ महात्म्य। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे धर्मराज, सब पापों के विनाशक नारदेश्वर तीर्थ के बाद मनुष्य को दधि स्कंद और मधु स्कंद तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। श्रद्धालुओं को दधि स्कंद में स्नान, आचार्यों को दही देनी चाहिए, क्योंकि 7 जन्मों तक उसे दही प्राप्त होता है। उसे कोई रोग, बुढ़ापा तथा चिंता और ईर्ष्या आदि नहीं प्राप्त होती। वह राजा 1000 वर्ष पर्यंत उच्च कुल में पैदा होता है। मधु स्कंद तीर्थ में भी जो पुरुष शहद युक्त तिलों का दान देता है वह पुरुष 70 जन्म तक यमराज को नहीं देखता। वहाँ पर जो पुरुष शहद के साथ पिंड दान करता है उसके पुत्र पौत्र प्रपौत्रों में दरिद्रता नहीं आती। उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान कर दक्षिणाभिमुख होकर जो दधि युक्त पिंडदान करता है उसके पिता पितामह एवं पितामह 12 वर्ष पर्यंत संतुष्ट रहते हैं। इसमें संदेह नहीं। तदीय पाद पंकज नमामि मातु नर्मदे है। 61वां अध्याय नंदिकेश्वर तीर्थ महात्म्य। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे धर्मराज, नंदीश्वर तीर्थ जहाँ नंदी के सिद्धि प्राप्त किया, ऐसा उत्तम तीर्थ की मनुष्यों को यात्रा करनी चाहिए। ध्यान पूर्वक सुनो, इसका वर्णन मैं कर रहा हूँ। पूर्व काल में नर्मदा के तट पर गणेश्वर नंदी विजय को प्राप्त कर तीर्थ भ्रमण कर रहे थे। जब वह इस दधि स्कंद और मधु स्कंद तीर्थ से आगे गए तब देवादिदेव भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर नंदीश्वर से कहा, हे प्रिय नंदीश, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम इच्छानुसार वर मांगो। तुम्हारे इस तीर्थ यात्रा और सिद्ध तप से मैं प्रसन्न हूँ। नंदीश्वर बोले, भगवान, मैं धन नहीं चाहता और कुल की उत्तम संतति भी नहीं चाहता। आपके चरणों को छोड़कर कुछ भी नहीं चाहता। कीड़े मकोड़े या पक्षियों जैसी नीच योनियों को प्राप्त होने पर भी जन्म जन्मांतरों में आपकी ही अविचल भक्ति मुझे प्राप्त हो। हे राजन, तब एवं वस्तु कहकर श्री शंकर जी बड़ी कृपा के साथ उस नंदीश्वर को हाथ से पकड़कर सिद्ध आश्रम में ले गए।
उस तीर्थ में जो पुरुष स्नान कर भक्ति पूर्वक श्री शंकर भगवान की पूजा करता है या कराता है, वह मनुष्य अग्नि स्तंभ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। उस तीर्थ में स्नान का प्राणों का त्याग करने वाले पुरुष शिव के अनुचर होकर प्रलय पर्यंत उत्तम सुख पाते हैं। उसके पश्चात उत्तम कुल में जन्म लेकर वेद वेदांगों के तत्व ज्ञानी होकर 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। हे युधिष्ठिर, मृत्युलोक में दुर्लभ सब पापों से विनाशक इस उत्तम तीर्थ के महात्म को मैंने तुमसे कहा। तदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे। नर्मदे है 62वां अध्याय वरुणेश्वर तीर्थ महात्मा। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे धर्मराज, जहाँ वरुण ने सिद्धि प्राप्त की वहाँ मनुष्यों को ऐसे वरुणेश्वर तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वरुण ने महादेव को आराधना कर पिण्यापिन्नी शाक और पत्तों से कृच्छ चंद्रायण आदि व्रतों को किया, जिससे उससे उन्हें परम सिद्धि की प्राप्ति हुई। इस तीर्थ में जो भक्त स्नान कर पितृ देवताओं का तर्पण कर भक्ति पूर्वक देवाधिदेव भगवान शिव की पूजा करता है, उसको उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो कुंडिका वर्धिनी अर्थात बड़ा जलपात्र अन्न सहित आचरणवान ब्राह्मणों को देता है। अब तुम उसके पुण्य का फल सुनो। 12 वर्ष में संपन्न होने वाले यज्ञ से मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी पुण्य को वह पाता है, इसमें कोई संशय नहीं। सब दान में अन्नदान को ही श्रेष्ठ माना गया है। हे राजन, अन्न मनुष्य को शीघ्र ही प्रीति देने वाला है, जल भी मनुष्य को संतुष्ट करने वाला है। उस तीर्थ में शुद्ध अंतःकरण से शरीर त्यागने वाले मनुष्य का प्रलय पर्यंत वरुण के पूर्व में निवास होता है। तत्पश्चात समय पूर्ण होने पर मनुष्य लोक में वह पुनः जन्म लेता है। इस तीर्थ में नित्य प्रति अन्नदान करने वाला मनुष्य 100 वर्ष पर्यंत जीवित रहता है। तदीय पाद पंकजम नमामि मातु।